तो कुलदीपक शब्द मैंने सुना हुआ है या फिर ये हमारे घर का राजकुमार है। हाँ, ये शब्द मैंने सुने हुए हैं, पर शहजादा पट्टू पट्टीना सुनते ही एक जादू इस आवाज में भी। ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों, अभी अभी 40 मिनट पहले टी सीरीज यूट्यूब चैनल पर अल्लू अर्जुन की आला वैकुंठपुरमलो के हिंदी रीमेक के ट्रेलर को, यानी कार्तिक आर्यन की शहजादा के ट्रेलर को रिलीज किया गया। कुल मिलाकर 3 मिनट और 4 सेकंड का ये ट्रेलर है। अब देखिए, इस ट्रेलर के बारे में मैं अपने विचार व्यक्त करूं उससे पहले ही मैं इस फिल्म के मेकर्स को, कार्तिक आर्यन को शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि भाई आपकी फिल्म सफल हो। हालांकि लग तो नहीं रहा, जिस प्रकार का ये ट्रेलर उन्होंने रिलीज़ किया है उसे देखकर कठिन लग रहा है कि ये फिल्म कुछ बहुत बड़ा ऐसा कमाल कर पाएगी, पर फिर भी मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। पर सच कहूँ तो भाई, ये जो ट्रेलर है शहजादा का, वो इतना ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है, इतना ज़्यादा निराशाजनक है कि क्या कहूँ। एक बार ये ट्रेलर देखने के बाद में दोबारा से मुझे उसे रिपीट करने का मन नहीं किया। रिपीट करना तो छोड़ी, वो 3 मिनट और 4 सेकंड ही कंप्लीट कर पाना बहुत मुश्किल था। मतलब पता नहीं, वो बहुत ही ज़्यादा बचकाना और चीप उन्होंने बनाकर रख दिया है इस पूरा जो फिल्म हमें ट्रेलर से लग रही है। और ये ट्रेलर देखने के बाद शहजादा का मैंने सबसे पहले क्या काम किया पता है? मैं तुरंत यूट्यूब पर सर्च किया आला वैकुंठपुरमलो के ट्रेलर को। तो उसका टीज़र, उसका ट्रेलर दोनों मैंने फिर से देखे। और उसके बाद में सिताराला सिर पड़ू जो सॉन्ग है, सिताराला सिर पड़ू सिताराला सिर पड़ू, वो सॉन्ग मैंने दोबारा से सुना। भाई, जो वो फोक सॉन्ग है, जो लोकगीत है ना, पता नहीं क्या जादू है उसमें। पर जब मैंने पहली बार थिएटर में भी सुना था, आप अभी भी मेरा आला वैकुंठपुरमलो का रिव्यू देख लीजिए, मैंने उसमें भी कितनी प्रशंसा की थी इस लोकगीत की। एकदम से ऐसा झूमने का मन कर रहा था। और अभी भी मैंने एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3-4 बार अभी अभी ये वीडियो शूट करने से मैंने उसे पहले मैंने सुना उसे, और बस ऐसे नाचने का मन कर रहा था। इतना सुंदर म्यूजिक, केवल ये एक सॉन्ग ही नहीं, बाकी सारे सॉन्ग्स भी आला वैकुंठपुरमलो के बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर है। पर ये एक लोकगीत जो फोक सॉन्ग है विशेष, तो वो मुझे बहुत पसंद है। और उसके साथ जो विजुअल्स है, जो एक्शन सीक्वेंस है, उसके बारे में तो कहना ही क्या भाई। वो जो मुर्गे के साथ में और जो गमछा है साथ में अल्लू अर्जुन के, उसके साथ वो जो एक एक्शन सीक्वेंस है, फाइट सीक्वेंस है, वाओ, जस्ट वाओ। तो वो एक गमछे के साथ में एक कुछ एक सीन हमें दिख रहा है शहजादा के ट्रेलर में, पर उसमें कहीं पर भी वो मैजिक नहीं है, कहीं पर भी वो जादू नहीं है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि भाई अल्लू अर्जुन का जो स्वैग है, उनका जो व्यक्तिमत्व है, पर्सनैलिटी है, उसको कार्तिक आर्यन कॉपी नहीं कर सकते वो। पर फिर भी यार, पता नहीं, शहजादा का ट्रेलर मुझे काफ़ी डल और बहुत ही ज़्यादा बचकाना लग रहा था। अभी भी आला वैकुंठपुरमलो का आप टीज़र देख लीजिए, ट्रेलर देख लीजिए, अल्लू अर्जुन की जो कुछ कॉमेडी भी है, वो कितनी ज़्यादा सटल और मैच्योर लग रही है। कहीं पर भी वहाँ पर वो फोर्सफुली नहीं लग रही। जो शहजादा के हर एक सीन में हमें लग रही है, बिल्कुल फोर्सफुली की गई कॉमेडी। और जो बोर्ड मीटिंग वाला सीन है, आप देखिए आला वैकुंठपुरमलो में, मैंने जब इस फिल्म का रिव्यू भी किया था उस समय भी मैंने उस सीन की भी बहुत प्रशंसा की थी, क्योंकि वो सीन है ही इतना बढ़िया। तो वो भी यहाँ पर मुझे दिखाई नहीं दिया। पता नहीं वो उसे कैसे रिक्रिएट करेंगे, कर सकते हैं मतलब पुराने हिंदी गानों को लेकर। पता नहीं उसका कुछ ऐसी कोई सीन वगैरह तो अभी दिखाई नहीं दिया। पर ओवरऑल, चाहे म्यूज़िक हो, चाहे एक्शन हो, या जो कॉमेडी है, तीनों की ही दृष्टि से शहज़ादा का ट्रेलर मुझे बहुत ज़्यादा निराशाजनक लगा। और सबसे पहली बात, शहज़ादा मतलब नाम ही वो पता नहीं, उससे कनेक्ट ही नहीं कर पाते। आप नाम सुनकर ही देख लीजिए, कितने लोग भारत में शहज़ादा शब्द उपयोग करते हैं। भाई, मैंने तो नहीं सुना कि जो लोग हिंदी में बात करते हैं, या जो हमारी अलग अलग राज्यों की जो हमारी भाषाएं हैं अलग अलग, शहज़ादा शब्द कौन उपयोग करता है? मतलब ठीक है, मैंने ये हमारे कुल का कुलदीपक है, उसी रेफरेंस में शहज़ादा शब्द उपयोग किया है ना। तो कुलदीपक शब्द मैंने सुना हुआ है, या फिर ये हमारे घर का राजकुमार है। हाँ, ये शब्द मैंने सुने हुए हैं, पर शहज़ादा सुनने में ही अटपटा लगता है, उसके साथ हम कनेक्ट ही नहीं कर पाते। और अला वैकुंठपुरमलो बिल्कुल वैकुंठ की तरह, हाँ, जो उसका अर्थ होता है, तो वो जिस उद्देश्य से उन्होंने उस शब्द को उपयोग किया है, आप अभी भी आला वैकुंठपुरमलो का ट्रेलर देख लीजिए। तो अल्लू अर्जुन का जो पात्र है, उनके जो पिता है जिन्होंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है, वो कहते हैं कि देखो ये वैकुंठपुर है, वो घर की तरफ हाथ करके उसके तरह है, ऐसा वो हाथ करके कहते हैं।
तो उसकी जगह उन्होंने वैकुंठ की जगह स्वर्ग शब्द उपयोग कर दिया है। और वो सीन भी आप देखिए बहुत चीप सा लगता है। उसी सीन को आप आला वैकुंठपुरमुला में देख लीजिए, वो कहीं पर भी वो चीप नहीं लगती वो कॉमेडी। पर यहाँ पर तुझे या तो मरना पड़ेगा या फिर बहुत पुण्य कमाने पड़ेंगे वगैरह यहाँ स्वर्ग में जाने के लिए। अब वैसे वैकुंठ शब्द को बदलकर स्वर्ग क्यों किया, ये भी अपने आप में ही एक प्रश्न। मतलब क्या बॉलीवुड को ऐसा लगता है कि देश के लोग अपने कल्चर से इतना टूट गए हैं कि उन्हें वैकुंठ शब्द समझ में नहीं आएगा? आप रीमेक कर रहे हैं तो कम से कम ठीक है, मतलब जो भी चेंजेस उन्होंने किए हैं, जो कॉमेडी है, जो एक्शन है ना, मुझे किसी भी दृष्टि से कुछ ऐसी एक्साइटमेंट या उत्सुकता शहजादा का ट्रेलर देखकर मेरे अंदर तो नहीं जगी। और वैसे भी दोस्तों पिछले 2 वर्षों में हमने देखा है कि बॉलीवुड की जितनी भी रीमेक फिल्म्स आई है, उनकी ओरिजिनल फिल्मों का हिंदी डब्ड वर्जन अगर अवेलेबल होता है तो वो बॉलीवुड की रीमेक फिल्में काम नहीं कर पाई है। चाहे कितने ही बड़े से बड़े बॉलीवुड के एक्टर हो, कलाकार हो, चाहे जर्सी जैसी फिल्म हो या विक्रम वेदा हो, वो सारी की सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई है, बुरी तरीके से फ्लॉप हुई है। केवल एक दृश्यम 2 सक्सेसफुल हुई क्योंकि उसका जो ओरिजिनल वर्जन है वो अभी भी हिंदी में अवेलेबल नहीं है, हिंदी अडप्ट वर्जन उसका नहीं है। और स्वाभाविक सी बात है, विजय साळगावकर उसके परिवार के साथ में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, उस कहानी के साथ में जुड़े हुए हैं, तो उसका सफल होना तो बिल्कुल लगभग तय था। पर अभी आला वैकुंठपुरमुला का हिंदी वर्जन भी अवेलेबल है, वो सब ने देख लिया है। अल्लू अर्जुन का स्वैग, उनकी पर्सनैलिटी, वो सब देखने के बाद दोबारा से उसी चीज़ को देखना मुझे तो कम से कम वर्थ नहीं लगता। और जैसा कि पिछले 2 वर्षों में हमने देखा है, उस दृष्टि से भी इसकी सफलता के चांसेस तो बहुत बहुत कम ही लग रहे हैं। हालांकि आला वैकुंठपुरमुला का जो हिंदी डब्ड वर्जन है वो मैंने अभी तक भी नहीं देखा, क्योंकि मैं अपना वो अनुभव खराब नहीं करना चाह रहा था फिल्म का। पता नहीं उन्होंने इन सारे सॉन्ग्स को कैसे डब किया है। क्या जिन मित्रों ने आला वैकुंठपुरमुला का हिंदी डब्ड वर्जन देखा है, प्लीज़ मुझे आप नीचे कमेंट में बताइए कि ये हिंदी डबिंग कैसी है इसके डब्ड वर्जन की, और ये जो जितने भी सॉन्ग्स हैं उनको उन्होंने कैसे ट्रांसलेट किया है, या सितराला सिरपड़ू जो इतना सुंदर जो गीत है उसको उन्होंने कैसे ट्रांसलेट किया है। मुझे आप जिन मित्रों ने देखा हिंदी डब्ड वर्जन, प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी शहजादा के जो डायरेक्टर हैं वरुण धवन के भाई रोहित धवन, वे उन्होंने इसे डायरेक्ट किया है। उनकी 2 फिल्में इससे पहले आई हुई है, एक तो देसी बॉयज़ और दूसरी डिशुम। डिशुम में तो वरुण धवन ही थे जॉन अब्राहम मुख्य भूमिका में, और जो देसी बॉयज़ में अक्षय कुमार और जॉन अब्राहम मुख्य भूमिका में थे। डिशुम तो मैंने देखी नहीं है, अभी तक भी नहीं देखी। और देसी बॉयज़ को हम एक टाइम पास फिल्म कह सकते हैं, सॉन्ग्स वगैरह उसके ठीक ठाक थे। और अभी उसके बाद उनकी तीसरी फिल्म शहजादा आई है, जो ट्रेलर से तो मुझे कम से कम डिसअपॉइंटिंग लग रही है। तो दोस्तों कुल मिलाकर ये थे मेरे पूरे विचार शहजादा के ट्रेलर को लेकर। जाते जाते आप एक बार बस थोड़ा सा शुरुआत सुन लीजिए सिताराला सिरपड़ू इस सॉन्ग की। సీతారాల సిరపడు సీతారాల సిరపడు పట్టు పట్టినా सुनते ही एक जादू इस आवाज़ में भी, जिस आवाज़ में इस गाने को जो गाया गया है ना, जादू एकदम अलग ही फील होता है अंदर से। बाकी दोस्तों आपके इस ट्रेलर के बारे में क्या विचार है, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।